हेलो एवरीवन, आई एम अब्दुल खालिक, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। आज एक कॉमन डिजीज़ के बारे में बताना चाहूँगा जिसको हम लीवर कैंसर बोलते हैं। इसको हम हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं, संक्षेप में HCC से रिफर करूँगा। लीवर सिरोसिस उनमें देखा है जो अंडरलाइन लीवर सिरोसिस से रिलेटिव हो। एग्जाम्पल के तौर पर एक साल में 100 या 200 पेशेंट हमने लीवर सिरोसिस के देखे तो उनमें 1 या 2 पेशेंट हमें मिल जाता है जो कैंसर होने का खतरा रहता है। कैंसर होने का खतरा रहता है। हम देखा गया है बेस लाइन पर फॉलो अप पर लीवर सिरोसिस देखा गया है। अब सिरोसिस से होने वाले कोज जिससे कि लीवर कैंसर होता है, देखा गया है कि हेपेटाइटिस बी से रिलेटिव, हेपेटाइटिस सी से रिलेटिव और नॉन अल्कोहल लीवर सिरोसिस जिससे कि ये होता है। इसको पता कैसे चलता है, पता कैसे करें कि ये लीवर सिरोसिस है, क्या कौन सी जांच करनी पड़ती है लीवर सिरोसिस से। अगर देखा जाता है तो पहले बायोप्सी से पता करते हैं कि ये लीवर सिरोसिस है और एक इंजेक्शन के थ्रू को कैप्चर करके उसके जांच कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं बायोप्सी से जांच करने के लिए। फिर एक डायग्नोसिस किया जा सकता है जिसको हम अल्फा फेटा प्रोटीन सिंपल होता ब्लड टेस्ट होता है। एक होता है ट्रिपल फेज जिसको सिंपल CT स्कैन बोलते हैं। इससे पता लगा लेते हैं कि ये लीवर सिरोसिस है। और बात करते हैं इसके साइज की, मतलब साइज ऑफ ट्यूमर, कितना इसका साइज बढ़ गया है, नंबर ऑफ ट्यूमर, कितनी आकार, कितने नंबर, यानी कि कितने टुकड़े हल्के हल्के ट्यूमर के, कितने नंबर्स हो गए, इसके कितनी संख्या हो गई, ये देखा गया है। जो लीवर के अंदर हमारे 3 प्रकार की नस होती हैं जो खून होती है, एक पोर्टोवेन, एक हेपेटिक आर्टरी, एक हेपेटिक वेन। उसके थ्रू एक पता लगा ले जो हल्के हल्के क्लॉट बन जाता है, ब्लड का जाम हो जाती है, उसके थ्रू इंजेक्शन थ्रू से रिमूव कर दिया जाता है। उससे उसको पता चल जाता है कि ये लीवर सिरोसिस है। इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या इसका लीवर सिरोसिस का क्या ट्रीटमेंट होता है। एक देखा जाता है कि लीवर रिसेक्शन की जो हल्की हल्की गांठें होती हैं, जो स्कोप के थ्रू उसे एम्ब्रोइसन कैप्चर कर देता है, उसे रिमूव कर देता है, गांठ कर देता है। दूसरा होता है कि लीवर को ट्रांसप्लांट कर दो। एक फैक्ट आपको बताता हूँ लीवर ट्रांसप्लांट करने की। अगर जो 100% लीवर में से हमने 20% लीवर रिमूव कर दिया, उसे कट कर रिमूव कर दिया, क्या हमारा लीवर पूरा बन जाएगा? यस, बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि लीवर के अंदर हाई रीजनरेशन सेल्स होती हैं। वो 10 या 12 दिन में हमारा पूरा लीवर बन जाता है। उसके अंदर हाई रीजनरेशन सेल्स होती हैं हमारे लीवर के अंदर, इसलिए पूरा बन जाता है। एक बॉडी के अंदर ऐसा ही बस ऑर्गन लीवर है जिसके अंदर आधा कट करने से हमारा पूरा लीवर बन जाता है, और कोई सी बॉडी के अंदर ऑर्गन नहीं है जो हमारा बनेगा, और कोई सी बॉडी के अंदर हाई रीजनरेशन सेल्स नहीं है, बस सिर्फ लीवर में है। ऑर्गन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। जैसे हेयर हो गए, नाखून हो गए, इनमें भी हाई रीजनरेशन सेल्स होती हैं। लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया। एक होता है और होते हैं मेडिसिन के तौर पर पहले कंडीशन देखी जाती है पेशेंट की, क्या कंडीशन होती है, उसके थ्रू पर हम मेडिसिन दे देते हैं अगर जो थोड़ी बहुत ही हल्की मुल्की ज़्यादा ना हो। आर्ट्रियल कीमो एम्बुलाइजेशन, उसमें पता लग जाता है इंजेक्शन के थ्रू, उसमें हल्के हल्के खून की जो नली होती है उनमें कैप्चर करके उसमें एम्बुलाइजेशन कर देता है, उसको रिमूव कर देता है, ये बहुत कम हो जाती है। कीमोथेरेपी देखी जाती है, उसके थ्रू बहुत बड़े ऑप्शन चल रहा है कीमोथेरेपी का, ये बिल्कुल रिमूव कर देता है। हेलो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और बेल आइकन का सब्सक्राइब करें। ये बेसिक्स नॉलेज आपको मेडिकल टर्म की मैं देता रहूँगा। हेलो दोस्तों, थैंक यू।